कभी सोचा है कुछ लोगों के साथ हमारी पटरी आखिर क्यों नहीं बैठती? क्यों कुछ रिश्ते इतने मुश्किल हो जाते हैं कि वो हमारी मन की शांति ही छीन लेते हैं? आज हम जोसेफ मॉफी की शिक्षाओं के जरिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल सच कहूं तो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? चाहे वो ऑफिस का कोई कलीग हो जिसे बात करने का ही मन नहीं करता, या परिवार का कोई सदस्य जिसकी बातें हमें चुभती हैं, या फिर कोई दोस्त जो हमारी बात कभी समझता ही नहीं। ये जो एक उलझन और झुंझुलाहट होती है, ये आखिर आती कहाँ से है? देखिए, हमारा पहला रिएक्शन तो यही होता है कि हम दूसरे में कमी ढूंढें। हम सोचते हैं काश वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरे खेल को बदलने की असली शक्ति हमारे ही अंदर है? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारे पहले पड़ाव में हम मिलेंगे अपने ही अंदर छिपे उस दुश्मन से जो बाहर के रिश्तों में जाने अनजाने जहर घोल रहा है। किसी के लिए मन में कड़वाहट या गुस्सा पालना, जानते हैं ये कैसा है? ये उस धीमे जहर की तरह है जिसे हम रोज पी रहे हैं ये सोचकर कि इसका असर किसी और पर होगा। पर दिन के आखिर में ये हमारी ही शांति, हमारी ही एनर्जी और हमारी ही सेहत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब सवाल यह है कि ये जो नेगेटिविटी है, ये आखिर काम कैसे करती है? इसका जवाब हमारे मन की बनावट में ही छिपा है। चलिए अपने दिमाग की इस अद्भुत मशीन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अपने अवचेतन मन को ना एक उपजाऊ जमीन की तरह समझिए। इसे सही गलत, अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। ये बस एक वफादार माली की तरह है। हम जो भी विचार, जो भी भावना का बीज इसमें बोते हैं, ये चुपचाप उन्हें हमारी जिंदगी की हकीकत बनाकर हमारे सामने उगा देता है। ये रिश्ता बिल्कुल सीधा है। हमारे चेतन मन के जो विचार हैं वो बीज हैं जिन्हें हम चुनते हैं, और हमारा अवचेतन मन बिना कोई सवाल किए उन्हीं बीजों से हमारी जिंदगी की फसल तैयार कर देता है। अब सोचिए, अगर कड़वे बीज बोएंगे तो फसल मीठी कैसे हो सकती है? तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं? क्या हम इस फसल को बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका राज एक ऐसे नियम में छिपा है जिसे हम सब ने सुना तो है, पर शायद कभी इसकी असली गहराई को नहीं समझा। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी इज्जत करें, हमारे बारे में अच्छा सोचें, है ना? तो ये नियम कहता है कि इसकी शुरुआत हमें खुद करनी होगी, लेकिन अपने एक्शन से पहले अपने विचारों में। जैसा सम्मान, जैसी अच्छाई हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, पहले हमें अपने मन में उनके लिए वही विचार रखने होंगे। असली खेल बाहर नहीं, अंदर है। ये पंक्तियां इस बात को कितनी कितनी खूबसूरती से समझाती हैं। जब हम मन ही मन किसी को जज करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, तो असल में हम उस जजमेंट को, उस आलोचना को अपनी ही जिंदगी में न्योता दे रहे होते हैं। हमारा मन एक आईने की तरह है, जो हम बाहर भेजते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सिद्धांत कैसे किसी जादू की तरह काम करता है। मैं आपको कुछ ऐसी सच्ची कहानियां सुनाने वाला हूं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो कल्पना कीजिए एक बहुत ही काबिल सेल्समैन की, जो 10 साल से एक ही जगह पर फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो दिन रात अपने मैनेजर के लिए मन में सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट पाले रखता है। असल में उसकी तरक्की का रास्ता किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी नफरत ने रोक रखा था। फिर एक दिन उसे ये बात समझ में आई। उसने फैसला किया कि अब वो ये जहर और नहीं पिएगा। उसने जानबूझकर अपने मैनेजर के लिए अच्छा सोचना शुरू किया, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी सफलता के लिए कामना की, और अपने मन में वो सीन बार बार दोहराने लगा जिसमें उसका मैनेजर उसे प्रमोशन के लिए बधाई दे रहा है। और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। कुछ ही हफ्तों के अंदर उसी मैनेजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया, उसकी बहुत तारीफ की और उसे वो प्रमोशन दिया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। देखिए, मैनेजर नहीं बदला, सेल्समैन के विचार बदले और पूरी की पूरी हकीकत बदल गई। अच्छा, अब एक और कहानी सुनिए। एक ऐसे ऑफिस की कल्पना कीजिए जहां हर कोई एक दूसरे की बुराई करता है, हर तरफ बस तनाव और गॉसिप है। कोई ऐसे माहौल में काम करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। एक सेक्रेटरी अपनी महिला सहकर्मियों से इतनी नफरत करती थी कि उसने ऑफिस में ठीक ऐसा ही माहौल बना दिया था। उसने भी यही तरीका अपनाया। हर सुबह काम शुरू करने से पहले वो अपनी सभी सहकर्मियों के लिए मन ही मन शांति और सद्भाव की कामना करती, और देखते ही देखते ऑफिस का माहौल बदलने लगा। बुराइयां बंद हो गईं और वो सब दोस्त बन गईं। सबसे बड़ी सीख जो उसे मिली वो ये थी कि बदलने के लिए दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसके अपने। तो ये कहानियां साबित करती हैं कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया का नक्शा बनाते हैं।
अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे करें। चलिए अब कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीकों पर गौर करते हैं। ये कुछ नियम हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। दूसरों के लिए वही चाहना जो हम अपने लिए चाहते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये अपने अवचेतन मन में सही बीज बोने जैसा है। जब हम किसी और की तरक्की देखकर सच में खुश होते हैं, तो हम अपने लिए भी तरक्की के दरवाजे खोलते हैं। जलन का मतलब है कमी पर यकीन करना, और खुशी का मतलब है प्रचुरता पर यकीन करना। और सबसे बड़ी बात, लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दें। उनके बारे में अपनी सोच बदलें, और आप देखेंगे कि वो आपके लिए खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो इस बातचीत को ख़त्म करते हैं एक बहुत ही आसान से सवाल के साथ। इस पल, अभी किसी और के बारे में हमारे मन में क्या चल रहा है? ज़रा एक पल रुककर सोचिए, क्योंकि आपका ये एक विचार आपकी आने वाली हकीकत की पहली ईंट रख रहा है।